मोबाइल लोकेशन मिल रही है लेकिन पुलिस बाहर है और यही बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस भी बाबा के दबाव में है। और एक तस्वीर बाबा के रहस्य लोक की एक तस्वीर मैं भी आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, इस वक्त हम जो आश्रम की जो मुख्य दीवार है गेट नंबर 1 से थोड़ी दूरी पर मौजूद है और आपको ये पूरा मैदान दिखाई देगा। ये मैदान देखिए, पहले मैदान दिखाते हैं और फिर रहस्य लोक की वो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसे हम उस तौर पे कह सकते हैं कि बाबा अपनी प्रचार सामग्री को, अपने रहस्यों को छुपाने के लिए इस पूरी बिल्डिंग का प्रयोग करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये दरवाजा है और इसको हम खोलने का प्रयास करते हैं। राम बालक जी अंदर आइए। आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए। आप इसके अंदर जब यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो ये बल्लियां रखी हुई हैं और ये बल्लियां इस काम के लिए कही जाती हैं कि जब कोई आयोजन हो तो उसका प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सेवादार हैं और देखिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये बाबा की प्रचार सामग्री को यहाँ पर संरक्षित करने का ये पूरा का पूरा, इसे हम तहखाना कह सकते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ बड़ा बड़ा आपको ये पोस्टर, होर्डिंग, ये सब दिखाई देगा। और जरा कमरे के अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, ये कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है। यहां पर आपको ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसमें बंद कमरे यहां पर दिखाई देंगे। बाबा की मर्जी से ये कमरे खोले जाते हैं और ये देखिए, लगातार ये कमरे हम दिखा रहे हैं, सब में ताले लगे हुए हैं और अंदर से तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, इसके भीतर आपको ये बोरियां रखी हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर दूसरे कमरे की बात करें तो दूसरे कमरे में आपको प्रचार सामग्री से संबंधित जो चीजें हैं वो रखी रहेंगी ताकि जो आम लोग यहां पर आए उन्हें प्रचार के माध्यम से पूरी तरह से दिग्भ्रमित किया जा सके, इसकी पूरी तैयारी है। बाबा का ये तहखाना है और यहां पर आपको इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। ये देखिए, आपको हर तरफ ये देखिए सामग्री यहां पर दिखाई देगी। प्रचार संबंधी सामग्री है, लोगों के ठहरने की भी सामग्री यहां पर रख रखी है और भी तस्वीरें हैं, हम दिखाते हैं। रामबाला तेजी से आइए जल्दी। ये देखिए, यहां पर भी आपको ये बंद दरवाजा दिखाई देगा और ये दरवाजा मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, जब तक बाबा का आदेश नहीं होता है एक भी ताला नहीं खुलता है। और आप देखिए, यहां पर सारे दरवाजे आपको बंद दिखाई देंगे। कुछ और भी कमरे हैं, आप देखिए, ये कमरा आपको दिखाई देगा और इस कमरे में आपको ये देखिए, यहां पर भी ये सीढ़ी और अन्य सामग्री आपको यहां पर दिखाई देगी। तो बीच मैदान में ये पूरी, ये देखिए, ये लगातार आपको बंद कमरे इधर दिखाई दे रहे होंगे और इन कमरों में बाबा की प्रचार सामग्री संरक्षित की जाती है। जो भी सेवादार है वो यहां पर आते हैं, लेकिन इन सब में बाबा की मर्जी शामिल होती है। जब वो चाहते हैं तभी यहां तक कोई पहुंच सकता है। और जब से यहां पर आप देखिए मीडिया के कैमरे हैं, आपको यहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग हैं वो यहां से हट गए हैं, यहां से निकल गए हैं और जो लोग यहां पर पहुंचने का प्रयास भी करते हैं वो भी किनारे से निकल जाते हैं। तो बीच मैदान में बाबा का ये रहस्य लोक एक और कहा जा रहा है कि बड़ी चीज, ये देखिए, यहां पर साइकिलें भी है। अभी कहा जा रहा था कि कुछ देर पहले यहां कुछ लोग आते हुए देखे गए थे, लेकिन यहां पर फिर जो लोग हैं वो यहां से निकल गए। ये देखिए, इसके नीचे ये कुर्सियां रखी हुई हैं, कुर्सियों को ढक के रखा गया है ताकि कोई देख ना सके। ये देखिए, ये कुर्सियां रखी गई हैं इन प्लास्टिक की जो पन्नियां हैं इनसे ढककर। इसके अलावा अगर देखें, टेंट की सामग्री भी आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी। ये साइकिल है और ये देखिए, ये खाना बनाने के लिए जो मोटी लकड़ियां प्रयोग की जाती हैं वो भी यहां पर रखी हुई हैं और किनारे पर आपको दिखाई देगी जो मैदान की तस्वीर है। तो आश्रम से थोड़ी दूरी पर बीच में बना हुआ ये पूरा का पूरा बाबा का रहस्य लोक, उनकी प्रचार सामग्री को आगे बढ़ाने के लिए, उनके रहस्यों को छिपाने और दबाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। और बाबा का ये रहस्य लोक उनके आश्रम से थोड़ी दूरी पर है, मैदान के पीछे अगर बात करें तो खेतों के बीच में बना हुआ। ऐसी स्थिति में जो कमरे हैं उनको बाबा की मर्जी से ही खोला जाता है। तो बंद कमरों में आप मेरे साथ रहिए, एक बार फिर से शिवांग की तरफ चलते हैं हम। शिवांग, जरा आप भी तस्वीर दिखाइए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, आपने ही बताया कि यहीं की लोकेशन प्राप्त हुई है जब जांच की गई है तो, लेकिन पुलिस की इस वक्त क्या भूमिका है? पुलिस गिरफ्तार करना नहीं चाहती है, पुलिस एफआईआर में नाम लिखना नहीं चाहती है, या फिर डर इस बात का है कि अनुयायी बहुत सारे हैं? एक डर यह भी होता है कहीं बाबा के भक्त भड़क ना जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि सेवादारों की भूमिका थी और सेवादार भाग गए जब भगदड़ मची। तो
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बाबा का जो आश्रम है, इस आश्रम में जो जानकारी मिल रही है हम लोगों को कि यहाँ पे 200 से ज्यादा भक्त हैं बाबा के। अब एक बार हम लोग फिर से एक बार एरियल व्यू पर एक बार जाते हैं ताकि एक बार दर्शकों को एक बार हम लोग दिखा पाए किस तरह से बाबा का ये जो पूरा आश्रम है, ये पूरे आश्रम में किस तरह से बाबा ने, ये देखिए किस तरह से अभी हम लोग कोशिश कर रहे थे इसके ऊपर, लेकिन अभी जब हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया था, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की गई थी तो ये पूरी मतलब चढ़ चुकी है। तो अब एरियल व्यू तो हम लोग नहीं दिखा सकते यहाँ से, लेकिन यहाँ से हम लोग एक तस्वीर जरूर दिखा सकते हैं आपको। बाबा शिवांग, बारिश का मौसम है, कोशिश कीजिए कि जो भी तस्वीर आ पाए संभल के। आपकी जिंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल राम, देखिए ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हम लोगों को भीतर घुसने नहीं दिया जा रहा है, भीतर की तस्वीरें दिखाने नहीं दी जा रही। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मौके पर पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है, डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहीं पर बाबा के इसी आश्रम में। अब सवाल यही लगातार उठ रहा है कि जब बाबा का सीडीआर इसी लोकेशन का आ रहा है, बाबा के सीडीआर में जिक्र हो रहा है कि बाबा अपने अनुयायियों से बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बावजूद अब तक बाबा गिरफ्त के बाहर क्यों हैं? जब खुद मुख्यमंत्री ने ये आदेश दे दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जितने भी लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सीडीआर यहीं का है, स्थानीय पुलिस बल यहीं पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बाबा अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, 127 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, लेकिन बाबा अभी तक फरार चल रहा है, या यूं कहें कि अभी तक बाबा को गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। सिर्फ दावे और वादे लगातार किए जा रहे हैं। जी